क्या किया? उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्यत दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म ततो जहासतञ्चापि न तत्र पश्यति। उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः। जब दूध खूब पक गया तब मैया ने उतार दिया दूध को। तो देखो मैया का काम क्या है? उतार देना, उतारना है। उत्तार्य, उत्तीर्ण कर दिया, दूध को पास कर दिया। अब पक गया, अब मीठा हो गया, अब गाढ़ा हो गया, अब हमारे लाला के योग्य हो गया। कोई भी वस्तु कृष्ण की भोग्य बन जाए, इससे बढ़ करके उसका सौभाग्य और क्या होगा? जसोदा मैया ने दूध को कृष्ण के भोग योग्य बना दिया। यही संतरण है, यही पार उतारना है। लेकिन सबको उतारा नहीं जाता है। देखो कृष्ण तो देखते ही रह जाते और दूध जल जाता। लेकिन मैया भक्त है ना, पार उतारने का काम भगवान नहीं करते, भक्त करते। इसलिए मैया ने दूध को उतारा। उस ताप से, जिस ताप से वो तप्त हो रहा था, उससे मैया ने मुक्त किया। ये उतारना है। और कब उतारा? सबको क्यों नहीं उतार देते? कई लोग महाराज दुकान पर जाते हैं तो ग्राहक पर जोर डालते हैं कि तुम हमारा सौदा खरीद लो, हमारे साथ व्यापार करो, है ना। और दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके ऊपर जोर डालते हैं कि तुम हमको सौदा दे दो। और भगत के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमें भगवान मिला दो। माने उनकी आदत होती है, वो समझते हैं कि सत्य में बहुत जोर दे करके जैसे बात कही जाती है, ऐसे भगवान के बारे में बहुत जोर दे करके बात कही जाए तो वो मान्य हो जाती है। अगर सबको भगवान मिलने लग जाए तो ऊँट को क्यों नहीं मिले, बैल को क्यों नहीं मिले, भेड़ बकरी को क्यों नहीं मिले, तुमको ही क्यों मिले? क्या तुम्हारे सुरखाब के पर जुड़े हैं कि ईश्वर आकर के तुमको मिले और कोई भगत तुमको मिला गए? कोई विशेष बात होनी चाहिए ना। तो सुश्रिता, सुश्रिता माने सुतत्वा। जब अंतःकरण में ठीक ठीक परिपाक हो जाता है, पक जाता है अंतःकरण, पक्का की कच्चा, देखो ना, तो जब तक उफान आवे तब तक कच्चा, और जब उफान आना बंद हो जाए तो पक्का। दूध में भी उफान तभी तक आता हो जब तक कच्चा रहता है, जब पक जाता है, जब उफान नहीं आता। ये जो आदेश आते हैं ना कीर्तन में, भजन में, प्रेम में, ये उसकी कचाई का ही लक्षण है, पकाई का लक्षण नहीं है। अच्छा, क्रोध में आदेश आना भी कचाई का ही लक्षण है क्रोध के। जो पक्का क्रोधी होगा और 12 बरस बाद भी बदला लेने का सामर्थ्य रखता है, वो तत्काल जोश में थोड़ी आएगा, तत्काल तो हाथ टाल देगा कि अच्छा बाद में समझेंगे। पक्का क्रोधी तुरंत आदेश में नहीं आता, पक्का कामी तत्काल आदेश में नहीं आता। तो आदेश जो है, उफान जो है ना जीवन में, ये अंतःकरण के कच्चेपन का लक्षण है। भक्ति भी परिपक्व होनी चाहिए, और जब भक्ति पकती है तब वो मीठी होती है, और जितनी जितनी मीठी होती है उतनी उतनी भगवान के योग्य होती जाती है। भक्ति को पकाओ, जल्दी मत करो, उफान में मत आओ, पकने दो, भक्ति को पकने दो।
उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः, जब दूध पक गया, भगवत भोग जो हो गया। और असल में भगवत भोग दूध नहीं हुआ, ये जो गोपी की नजर पड़ी ना, जसोदा मैया की दृष्टि पड़ी दूध पर, तो उसके ख्याल में आया कि ये दूध तो हमारे लाला के लिए है। तो मैया के हृदय में जो मिठास है वो आंख में आई और आंख में से छलक के दूध में चली गई। एक भक्त के हृदय का भाव जब दूसरे भक्त के हृदय पर जाके गिरता है तो भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति की उत्पत्ति होती है। बहुत अद्भुत इसकी कथा है। थोड़ी गंभीर हो जाने पर कई लोगों को नींद आने लगती है, इसलिए नहीं सुनाते। ये भक्ति पैसे में से नहीं निकलती बोला, कितना भी दान करो, और ये परिश्रम में से भी नहीं निकलती। ये अपने जप में से, अपने साधन में से, अपने ध्यान में से, अपने भजन में से नहीं निकलते। ये तो भक्ति के लिए बर्तन मांजना है बोला। जैसे भक्ति का दूध अगर तुम्हारे घर में आना हो तो उसको कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए बर्तन मांगो। तो ये दूध आता कहाँ से है? तो वो जहाँ रहता है वहां से आता है। तो भक्त के हृदय में से निकल करके भक्ति एक भक्त के हृदय में से निकल के दूसरे भक्त के हृदय में आती है। और दूसरे भक्त का हृदय का वो तो बर्तन है, तो जप तप संयम नियम व्रत पूजा जो कुछ किया उसने, वो तो दिल को मांगना हुआ। बोले भाई ये भगत लोग भी पहचान के भक्ति देते हैं क्या? तो देखो इसमें भी बात है। भक्त होते हैं तीन तरह के। एक तो वो जो सब में भगवान को देखते हैं, तो वो देने लेने का काम नहीं करते हैं बोला, वो तो सर्वत्र भगवान और मगन है। एक मध्यम कोटि के भक्त होते हैं जो ईश्वर से तो प्रेम करते हैं और भक्त से मैत्री करते हैं और दुखी पर दया करते हैं और पापी की निंदक की उपेक्षा करते हैं। ये मध्यम कोटि के भक्त हैं ना। और जो सब में भगवान को देखने वाले हैं वो सबसे प्रेम ही प्रेम करते हैं, उपेक्षा किसी की नहीं करते। सबको भगवान समझ करके सबसे प्रेम करते हैं। तो जो सबसे प्रेम करते हैं भगवान की दृष्टि से वो तो देने लेने का काम नहीं करते, लेकिन जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और भक्त से मैत्री करते हैं और दुखी पर दया करते हैं और निंदक दोषी की उपेक्षा करते हैं, पापी की उपेक्षा करते हैं, वे भक्त कृपा करके अपने हृदय की भक्ति अपने हृदय में से निकाल के दूसरे के हृदय में भी डालते रहते हैं और ये मैत्री बढ़ाते हैं, हमारे भक्ति बढ़ाते हैं। तो उनके भक्ति तो आती है भक्त के हृदय में से, और ये जो जप तप साधु संयम नियम आचारा जितने हैं ये सब काहे के लिए हैं? तो ये तो बर्तन मांजने के लिए है, बर्तन मांजने के लिए। इसमें बढ़िया दूध रखा जाता है और ये भक्ति का दूध है जिसको भगवान पीते हैं। वो राधा रानी ने गोपियों को बांटा, गोपियों ने गोपों को बांटा, गोपों ने संपूर्ण ब्रजवासियों को बांटा, संपूर्ण ब्रजवासियों ने सारी सृष्टि को बांटा। उसी का ये कण कण, उसी का ये प्रसाद, उसी की ये कणिका है जो सृष्टि में फैली हुई है। ये भक्ति रूप दूध के खनी तो वही है। तो जब देखा मैया ने कि सुश्रिता तत्व है, माने बर्तन साफ है, दूध बिल्कुल पका हुआ है, तब उसको उतार दिया, माने श्री कृष्ण के भोग के योग्य स्थापित कर दिया। अब लौटी कृष्ण की ओर। नारायण 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 पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमक्रकम्
तो मैया ने तो सोचा था कि बहुत बढ़िया काम करके चल रहे हूं, लाला के लिए दूध, परिपक्व दूध, मीठा दूध तैयार करके, और लाला बड़ा खुश होगा। वहां जो आके देखते हैं तो लाला का तो पता ही नहीं गायब। जो लोग दूसरों को पार उतारने में लग जाते हैं ना, तो कभी कभी डूब भी जाते हैं। नारायण गोविंद। अब यहाँ तो कृष्ण ही नहीं, तो कृष्ण का तो यही नियम है कि उनको देखते रहो तो तुम्हारे सामने, और नजर उनके ऊपर से हटा के दूसरे के ऊपर ले जाओ तो गए। ये तो नजर का खेल है। आंख का प्रेमी है कृष्ण, जो है वो आंख का प्रेमी है। उसकी आंख से आंख मिलाए रखो और तुम्हारे सामने से हटेगा नहीं। चक्षु रागः प्रथमम्। आंखों की प्रीति जो है ये नयन है। वो नयन माने जानते हैं आप? नयन, आनयन बोलते हैं तो क्या समझते हो आप? ले आना, आनयन। और नयन माने ले जाना। नयन, आनयन में आ निकाल दो तो जो नयन है ना, आनना ले जाना, नयन माने ले जाना, जो ले जाए। माने आदमी आंख से देख देख के चलता है ना, तो जो आदमी को जाने में मदद करे उसका नाम नयन जगह पर पहुंचा दे। तो बोले हम तो पांव से पहुंचते हैं। कि पांव से पहुंचते हो तो पहुंचते हो, नयन न हो तो कहां से पहुंचोगे? यही नयन है। नयन माने ले जाने वाला, नीय प्रापणे। इसी से नेता भी बनता है। नीता, नेता, अभिनेता, परिणेता, प्रणेता, सब इसी में है। प्रणयन, प्रणयन, परिणयन, सब इसमें है। नारायण। तो ये नयन का प्रेमी है, आंख से आंख मिलाए रखो। और कृष्ण तुम्हारे सामने, और महाराज जहां आंख दूसरी ओर गई कि गायब। अब यहाँ प्रवेश किया तो क्या देखते हैं? वो तो समझती है बहुत होगा तो पड़ा होगा, रोता होगा। रोता होगा तो दूध का लोभी है, जरा छाती से लगाया और पीने लगेगा गुटर गुटर है, और रोना छूट जाएगा। या एक बार मुस्कुरा के चूम लिया तो खुश हो जाएगा। पर यहाँ तो बाबा मिले ही नहीं। अब मिला यहाँ क्या? बोले दही का मटका। दही भी नहीं, दही का गद्य मत्रकम माने दही का मटका मिला, माने दही भी नहीं मिला। भग्नम विलोक्य। बोले भाई दही का मटका तो है, दही कहाँ गया? बोले भग्नम विलोक्य, फोड़ा हुआ। फोड़ दिया है तो कैसे फोड़ा? इतना सूक्ष्म छेद कि मटका ज्यों का त्यों बना हुआ है और दही सब का सब बह गया है। स्वसुतस्य कर्म ततो। यहाँ बंदर अंदर तो कुछ है नहीं, कोई खाने पीने वाला दूसरा कोई आया नहीं। असल में काम जो भी आदमी को करना हो वो बुद्धिमानी से सोच विचार के ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर कभी कोई चीज तोड़नी भी हो तो उसको बेढंग नहीं तोड़ना चाहिए, सावधानी से तोड़ना चाहिए। बोले जी जब तोड़ना ही है तब उसमें सावधानी क्या? कहने सावधानी होने से तुम्हारा मन सावधान रहने लग जाएगा। उस चीज को सावधानी की जरूरत है। घड़ा तोड़ना हो तो घड़े को ये जरूरत नहीं है कि तुम उसको सावधानी से तोड़ो, लेकिन तुम्हारे मन के लिए ये जरूरत है कि उसको सावधानी से तोड़ो। तो तुम्हारे मन में सावधानी की आदत पड़ेगी तो दूसरे काम भी सावधानी से करोगे। तो अपने मन के लिए सावधानी की आदत डालना, चलने में, बोलने में, करने में। श्री कृष्ण ने घड़ा भी तोड़ा तो उसमें असावधानी नहीं की कि चाहे जहां से टूट जाए। ऐसा बढ़िया छेद उसमें किया था महाराज कि देखते ही आंख लग जाए उसमें। वो जैसे आंख का गोलक हो ऐसा छेद गोल गोल है ना, जैसे आंख की पुतली बनाई दी हो ऐसा छेद घड़े में किया हो। दध्यमत्रकम, ये अमत्रक शब्द है ना, इसी से माट शब्द बन गया है बाद में। अकालोप होकर के मत्रक हो गया, और मत्रक का जो है वो मटका, मत्रक का मटका, माट। मार्तिकम,
मिट्टी का बना पात्र। तो अब देखो भगनम मिलो। अब मैया ने देखा कि थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मैं गई तो इतने दही का नुकसान हुआ। आदमी चाहता, संसार में ऐसा होता है, चाहता थोड़ा सा बचाना चाहता है, अल्प प्रस्थ पयोमति, शेर 2 शेर दूध बचाने के लिए गए और 5 शेर दही और घी और मक्खन निकला हुआ, बेकार है। निरीक्षताम दैव गतिम जहाससा। फिर उसमें ये देखा स्वसुतस्य कर्म, अगर कोई पराया करता तो बात दूसरी थी, अपना ही बेटा। देखने में ये आता है कि माँ की कोई चीज हो तो बेटा उसकी रक्षा करता है, बचाता है, और यहाँ अपना ही बेटा हानि करने पर तुला हुआ है, तो हंसी आ गई। तो देखो ना, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं कन्हैया को अपने गोद में रखती, दूध पिलाती तो दूध भी पीता और इतना दही मक्खन बचा भी रहता। शेर भर दूध गिर जाता तो क्या बात थी। तो जहां से हंसी आ गई। अब देखा कि देखो फोड़ने में बुद्धिमानी एक तो, अब देखो फोड़ने में जो गुस्सा है ना माँ पर, ये गुस्सा नहीं है, वो प्रेम है, ये बात भूलना नहीं। क्यों मटका फोड़ा, क्यों दही खराब किया, इसीलिए ना कि मैया हमको छोड़ के क्यों गई, इसीलिए ना। माने चाहता क्या है, चाहता यह है कि मैया हमको छोड़ के न जाए, हमको अपनी गोद में रखे। तो बालक का कितना प्रेम है अपनी माता के साथ कि एक क्षण के लिए भी वो अपनी माता को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये क्रोध तो माता के प्रति प्रेम का ही द्योतक है ना। हमको दूध नहीं चाहिए, वो मटका फोड़ने का अर्थ क्या है, तो हमको दूसरे का दूध नहीं चाहिए, हमको दूसरे का मक्खन नहीं चाहिए, हमको दूसरे का दही नहीं चाहिए, हमको तो अपनी मैया का दूध चाहिए। यही ना जिद है, बच्चे की जिद यही है ना। तो अपनी माँ से बड़ा प्रेम हुआ, मैया हार गई इसमें। अच्छा, अब मैया को क्रोध नहीं आया, बच्चे तो क्रोध आता है, मैया को भी क्रोध आया तो क्या काम बना, हंसने लगे। तो देखो नन्हा सा तो बच्चा, और उसकी समझ कितनी है, समझ कितनी है कि वो सोचता है कि वो दूध बचाने गई तो ये दही खराब करो, मटके को फोड़ना है तो ऐसे नहीं ऐसे फोड़ो है। और फिर कंचा बिन तत्र पश्यति, समझदार कितना है, बोलो समझ गया कि अब मैया आएगी तो मारेगी, अपने अपराध को भी समझता है और भविष्य को भी समझता है, परिणाम को भी समझता है? तो ये तो नन्हा सा बालक और पेट में दाढ़ी, ऐसा हुआ ना। हाँ, श्री कृष्ण देखने में तो 3 बरस के हो, देखने में तो 3 बरस के, और पेट में दाढ़ी। तो इतनी समझ कि दूध बचाने के बदले में दही खराब कर दो, ददिया सास, मैया जाके जाने के बदले में ददिया सास के जमाने का वो मटका पुराना इतना घी पिए हुए था। हम लोगों ने देहात में देखा है, कभी कोई प्रयोजन पड़ता था ना, सत्यनारायण की कथा हुई, ब्याह हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, तो गांव के 100 आदमी दहेड़ी में दही ले करके आते थे कि आज महाराज के यहाँ काम है ना। सैकड़ों घरों से, 50 गांवों से दही आता था, लेकिन सब अपने दहेड़ी पर लिख के अपना नाम लगा जाते कि ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, बाद में ले जाने के लिए। दही देने को राजी है, दहेड़ी देने को राजी नहीं है। क्यों? बोले अरे वो तो ददिया सास के जमाने का है, हमारी ददिया सास के हाथ के है। 2-2, 3-3 पीढ़ी चलाते हैं। क्यों? तो वो घी मक्खन मट्ठा पी के, और नया नया लगाओ महाराज तो और नया मक्खन पी जाए, नया घी पिए, इसलिए पुराने को ही ठीक समझते हैं लोग। मैं एक बार मैं चुनाव के दिनों में गांव की तरफ गया था, हो तो चुनाव में लोग जाते हैं ना क्या कुछ करने के लिए, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए,
हैं? हाँ, प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ये हुआ कि भाई अब कांग्रेसी लोग जो हैं, किसी ने गांव में कहा, मैं सुनी हुई बात बताऊं, कांग्रेसी लोग अब बहुत खाने लग गए, अब इनको वोट नहीं देना चाहिए, एक पार्टी वाले ने कहा। तो दूसरे बुढ़े ने कहा कि देखो इनका तो खा खा के पेट भर गया है, ये तो कुछ अपने लिए करेंगे भी, ये जो नए जाएंगे ये और ज्यादा खाएंगे, पहले ये अपना पेट भर लेंगे तब ना हमारा काम करेंगे। ऐसे दो आदमी गांव में बात कर रहे तो हाँ, एक कहते थे कि देखो इन्होंने बहुत खा लिया, तो वो कहते थे कि इन्होंने खा के पेट भर लिया, अब नए आएंगे तो फिर नए सिरे से खाएंगे। तो ये जो दहेड़ी होती है ना, दहेड़ी, ये खा पी के बिल्कुल पक्की होती है। हाँ, तो लोग, घर के लोग यही चाहते हैं कि ये पुरानी बनी रहे, अब नई को फिर घी मक्खन खिलाना न पड़े, ऐसा। तो मटके से बड़ा प्रेम होता है गांव के लोगों का, खास करके ग्वालों का, अपने मटके से बहुत प्रेम होता है। नारायण। तो ददिया साहब के जमाने का मटका फोड़ दिया और अपने बेटे ने तोड़ दिया, और इतना चतुर कि तंचा पिन तत्र पश्यति, स्वयं आंख के सामने नहीं, तुम हमको छोड़ के चली गई तो हम भी तुमको छोड़ के चले जाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम हमारे बिना रह सकती हो तो हम भी तुम्हारे बिना रह सकते हैं। अब मैया को आई हंसी। देखो कृष्ण जो है दूसरी वस्तु पर दृष्टि जाने से दिखना बंद हो जाता है। ये कहते हैं कि संबित जो है ज्ञान, ये सदा अपरोक्ष होता है। इसकी अपरोक्षता के लिए करण की उत्पत्ति आवश्यक नहीं है, माने कोई खास इंद्रिय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जैसे आंख से रूप देखते हैं या त्वचा से स्पर्श करते हैं या कान से शब्द सुनते हैं, ऐसे संबित का अपरोक्ष करने के लिए किसी खास तरह के औजार, करण, आंख कान आदि की तरह किसी इंद्रिय का प्रयोग करना पड़े, सो बात नहीं है। संबित सदा अपरोक्ष अपना आप ही है। केवल अज्ञान से ही सदा अपरोक्ष वस्तु परोक्षवत प्रतीत होती है, परोक्ष होती नहीं, परोक्षवत प्रतीत होती है। तो हम दूसरे को देख रहे हैं, तो जब हम दूसरे को देख रहे हैं, ये भाव जहां आया वहां संबित की अपरोक्षता आवृत हो गई, आवृत सी हो गई। अब है तो कृष्ण सही वही, परंतु मैया को दिखते नहीं। अब देखा तो कैसे देखा, व्याकुल हुई हो देखने के लिए, और चारों तरफ आंख दौड़ाया। जिनको धन के लिए व्याकुलता है, पुत्र के लिए व्याकुलता है, पति के लिए व्याकुलता है, इज्जत के लिए व्याकुलता है, और भगवान के लिए व्याकुलता नहीं है, वो भी क्या भगवत प्राप्ति चाह रहे हैं? अरे भाई, सभा में चाहना दूसरी चीज है और दिल में ईश्वर के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज है। पूर्णता के लिए कौन व्याकुल है? अपने व्यक्तित्व की परिपुष्टि में ही व्याकुल है, अपने व्यक्तित्व की परिपुष्टि में ही व्याकुल है। व्यक्तित्व को छोड़ करके पूर्णता का अनुभव करने के लिए कौन व्याकुल है? अब मैया ने देखा हो क्या, उलूखलांग्रे उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिथिस्थितम हय्यंगवं चौर्यभिशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः हय्यंगवं चौर्यभिशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः। कृष्ण ने एक और चतुराई अपने बताई। अच्छा, मैया तो कहाँ दिखें, दिखने की जगह चाहिए ना, तो उल्टा उखल रखा हुआ था। कूटने के दिन जिस धान कूटना होता है, जौ कूटना होता है, गेहूं कूटना होता है, तो उखल को सीधा कर लेते हैं,
और जब काम बन जाता है ना, हो जाता है, तो उखल को फिर उलट देते हैं, क्योंकि सीधा रहे तो उसमें कबूतर बीट कर जाए, है ना। हाँ, उसमें उसको छिपकली चाट जाए, है ना। छिपकली के मुंह में जहर होता है। हाँ, छिपकली चाट जाए तो चीज में विष आ जाता है, तो सब ढक के रखना चाहिए, तो उखल को उलट देते हैं। तो उल्टा ऊपर पड़ा था, तो अब उसका पांव हो गया ऊपर उखल का और मुंह हो गया नीचे। तो भगवान श्री कृष्ण आकर उलूखलांघ्रेरूपरि व्यवस्थितम, उसके पांव पर और मौज से आसन बांध करके बैठ गए। हाँ, जैसे योगी लोग सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन लगाते हैं, वीरासन, तो श्री कृष्ण भगवान स्वस्तिक आसन से बैठ गए। ये देखो, तुम्हारे घर में उखल है कि नहीं है? बंबई में बहुतों के घर में नहीं होगा, पर उखल देखा होगा लोगों ने। कभी गांव में गरीबों के घर गए होंगे तो उखल देखा होगा। अब देखो, उखल उल्टा पड़ा है और उसके ऊपर एक सांवरा सलोना बालक बैठा है ना, और काम क्या कर रहा है कि बानर का ध्यान तुम्हें जरूर आ जाएगा। कृष्ण का ध्यान भले ना हो, बानर का आ जाएगा। सामने बानर है और उसको छींके पर से मक्खन उतार के जो अपने हाथ में ले रखा है, सो खिला रहे हैं अपने हाथ से। बोले भाई, ये उखल क्यों? उखल कर इसलिए कि जब मैया अपनी गोद में से उतार के बच्चे को फेंक दे तो बच्चा क्या है, कहाँ जाएगा? खलों में ही तो जाएगा ना। जब घर वाले देखभाल नहीं करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, है तो उनकी संगति बिगड़ेगी कि नहीं? बोले कि ले मैया, तू सत्संग नहीं देती है तो हम दुष्संग में जा रहे हैं। कुसंग है, खल संगति। उलूखल जो है ना, उलूखल उलूखल दोनों तरह का शब्द है। तो ये खल है ना, इसके आखिर में खल है ना, खल, एक खल संगति। तो मैया ने कहा कि मटका फोड़ने पर तो मैं नाराज नहीं हुई थी, पर ये जो खल संग तुम कर रहे हो, है ना, अब इसका फल तो यह है कि घर में बांध कर इसी के साथ बांधूंगी तुमको। तुमने इसको बहुत पसंद किया तो इसी के साथ बांधूंगी लाना। खल संगत न सज्जा, खल संगति हमको सज्ज नहीं है। बंदर को क्यों दे रहे? नारायण, तो बंदर क्यों दे रहे? रामा अवतार में तो बड़ी मदद की थी बंदरों ने, हैं? तो अपने दोस्त हैं, ठाकुर जी के दोस्त हैं वो बंदर। बोले नहीं, जब क्रोध कभी आ जाए ना, कभी अवाच्य वचन मुंह से निकल जाए और अकार्य चरण यदि हो जाए, मन में क्रोध आ जाए, तो दान जरूर करना चाहिए। भले बानर को दान करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि क्रोध अंतःकरण को जितना अशुद्ध करता, क्रोध पाप कर मूल। ममता न होती, अभिमान न होता, वासना न होती, दुराग्रह न होता तो क्रोध क्यों आता? क्रोध पाप कर मूल। तो तब तो बोले काम करना चाहिए। बोले आओ भाई आज, अच्छा आवाज भगवान को ऐसे, है ना, मक्खन खा ले, ठिकाने खिलाने को। कल आगे की बात सुना। व्रजजुगति जना हुआ मतः प्रोन्नसंतम मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर गचो नेति नेति ब्रुवंतम गोपाली पांचाली तरलित वलयध्वान मुग्धांतरालम वंदे तम देवमिंदीवर दलिततनुं सुंदरं नंदबालम्
खलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्त्यायकामम् ददतं शितिस्थितम् हय्यङ्गवम् चौर्यविशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः कामात्रयश्चिम् प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो वर्ह्यात ससार भीतवत तामन्वधावन्नयमाप योगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुम् ततसेरितम् मनः गोप्यन्वधावन्नयमाप योगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुम् ततसेरितम् मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्या गढ़िया जानती है जो त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु है, वो उल्टे उथल पर बैठा हुआ है। ये तो आश्चर्य है। आश्चर्य न होवे तो लोगों का मन कैसे खींचे? लोगों का मन अपनी ओर खींचने के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। तो ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ आश्चर्य है कि वो उखल कर आगे बैठा। अच्छा, आप लोग थके तो होंगे दिन भर के जरूर, पर मैंने ऐसा पढ़ा है कि असल में मनुष्य थकता कभी नहीं। उसको नए नए विषय चाहिए, नए नए उत्साह चाहिए। दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते थक जाओ और कहानी पढ़ने लग जाओ तो थकान मिट जाएगी। कहानी पढ़ते पढ़ते थक जाओ, कविता पढ़ने लग जाओ तो थकान मिट जाएगी। अगर आदमी अपना काम बदलता रहे तो दिमाग उसका ऐसा बना हुआ है कि उसमें थकान नहीं हो सकती। इसलिए अब आप दिमाग की जो सुई है ना, उसको बदल दो। अब उसको दुकान से, मकान से, रिश्तेदार से, नातेदार से हटा के ले चलो गोकुल गांव में, और वो बाबा नंद बाबा का छोरा है? देखो ही यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर कर नौनपुरी गुरकाता है। देखो ही यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। क्या सांवरा सलोना मक्खन का सा कोमल कोमल शरीर है। नीलम मणि का सा जगमग करता हुआ रंग है। क्या प्रेम भरी चितवन है। क्या घुंघराले बाल हैं। क्या मंद मंद मुस्कान है। क्या प्यार भरी चितवन है। एक बार अपने मन को संसार की ओर से हटा करके उसमें ले चलो। ये हम आपको कथा नहीं सुना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका मन भगवान की लीला में प्रवेश करे। देखो, व्याख्यान देने से अपना मजहब बढ़ता है और प्रश्नोत्तर करने से शंका की निवृत्ति होती है। और कथा जो होती है वो रसास्वाद होती है।
व्याख्यान शब्द प्रधान होता है और प्रश्नोत्तर चित्त प्रधान होता है, और ये भगवान की जो कथा है ये आनंद प्रधान होती है। ये सच्चिदानंद घन में से ये आनंद लेने का अवसर है। आप चूको मत, अपने चित्त को उन्मुख करो कि जो भगवान के आनंद को ग्रहण करे। आपके हृदय में जो आपका सौभाग्य, आपका धर्म, आपका योगाभ्यास, आपका पूर्ण परिपाक, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपकी समाधि, आपका इष्टदेव, आपका प्यारा जो आपके हृदय में प्रकट है, उसकी ओर अपनी दृष्टि लेकर उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थिताम् मर्काय कामं ददतं शुचिस्थिताम्। उल्टे उछल पर बैठा है। और व्यवस्थितम का अर्थ है डामाडोल नहीं, व्यवस्था पूर्वक बैठा है। जैसे आसन बांध के कोई बैठे ऐसे। बोले भाई खल की संगति जो है वो तो बहुत खराब है। कहाँ खल की संगति जीव के लिए खराब है, पर ईश्वर के लिए तो उसकी कृपा है। देखो उलूखल कृपा वासो च्यौदार्या न च्युतो च्युता। उखल पर बैठे तो उखल का कुछ असर तो पड़ना चाहिए ना भगवान पर। बोले कि नहीं, उखल का कोई असर नहीं पड़ा, दान कर रहे हैं। बैठे तो खल पर, तो खल का असर भगवान पर नहीं है। वो तो बड़ी उदारता से मर्काय कामम ददताम बन भर को दान कर रहे हैं। अच्छा, दान के बारे में भी एक आध बात आपको सुनाया जाए, प्रसंग ही है ऐसा। एक होता है आदि भौतिक दान। आदि भौतिक दान कैसे हो? जिससे सड़क बने, जिससे अस्पताल बने, जिससे लोगों के भौतिक शरीर को लाभ हो गए, तो भौतिक दान है बोला। और एक होता है आधिदैविक दान। वो क्या? ईश्वर के लिए, देवता के लिए, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, देवता प्रसन्न हो। और एक होता है आध्यात्मिक दान। तो आध्यात्मिक दान क्या होता है कि जिससे अपना मन प्रसन्न हो। ये क्या है बाबा? ये ऐसा है कि ये बड़े बड़े दाताओं की भी समझ में नहीं आता है। जैसे आप समझो कि संसार में जो ममता है वो चित्त की अशुद्धि है। तो किसी के पास 100 नए पैसे हैं, तो 100 नए पैसे पर उसकी ममता है कि ये मेरे। अब उसने एक पैसा किसी को दे दिया, तो अगर वो पैसे को कीमती चीज मानने वाला आदमी होगा ना, तो कहेगा देखो हमने अपनी गाढ़ी कमाई का एक नया पैसा इसको दिया है। देने से ममता घटेगी नहीं, उसका अभिमान बढ़ जाएगा। ये भौतिक दान यही है बोला। बोले कि हमने देवता को चढ़ाया, कि भाई देवता की कृपा से मिला था, देवता का था, देवता को दिया, उसमें मेरा क्या? पर पैसा बहुत कीमती है, क्योंकि उसका दिया हुआ था, उसको दिया, बहुत बढ़िया चीज थी, उसको अर्पण किया। इसमें भी पैसे का महत्व है। इतना बड़ा मंदिर बनवाया और इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा की। और अब एक तीसरी बात देखो, बोले हमारे ममता का घेरा जो 100 नए पैसे में था वो घट कर 99 नए पैसे में रह गया। तो एक पैसा जो ममता का घेरा घटा, ये हमारा लाभ है।
ममता के क्षेत्र का कम होना आध्यात्मिक लाभ है। देवता को देने में पैसे का महत्व बढ़ा और भौतिक दान में पैसे का महत्व भी बढ़ा और अभिमान भी बढ़ा। और आधिदैविक दान में अभिमान तो ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पैसे का महत्व बढ़ा। और आध्यात्मिक दान में जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो तो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो चलो झंझट छूटा। जिसके कारण मैं संसार में बंध रहा था, फंस रहा था, क्या करें क्या करें क्या करें, चलो आज है ना, आज दिल हल्का हुआ। इसकी रखवाली करनी पड़ती थी, आज पहरेदारी के झगड़े से बच गए। ऐसे तो देखो श्री कृष्ण उखल पर बैठे, बोले मैया की ममता संसार की चीजों में है। तो अच्छा बहुत कीमती समझती हो, लो हम बंदर को देते हैं। ये कौन सा दान हुआ? कि ये कोई दान नहीं हुआ, केवल मैया के लिए एक उलाहना हुआ। पर बाकी उदारता तो है ना, चित्त में संकीर्णता नहीं है। तो दुनिया तो ऐसी रखी रह जाती है वो। इसलिए मर्काय कामम ददतम। देश क्या है? उखल पर तो बैठे हुए हैं, कोई गंगा जी और पुष्कर हैं, और पुरी का कोई क्षेत्र नहीं है। अब काल कौन सा है? ये तो छिपने का काल है महाराज, रात काल है ये, चौर्य काल है, चौर्य काल। मैया से चोरी कर रहे हैं। अब देश इसको रहे तो बड़ा बढ़िया पात्र है, बंदर को दे रहे हैं। न देश है, न काल है, न पात्र है, बोला। परंतु मैया जो दुनिया की चीज को बहुत बढ़िया समझती है, ये जो महत्व बुद्धि है कि ये बड़ी बढ़िया चीज, ये बड़ी बढ़िया चीज, तो ये उसकी महत्व बुद्धि निवारण करना है। अच्छा दूसरी ये बात कि क्रोध आया तो दान भी होना चाहिए। अब दान कर रहे, परंतु झांकी का वर्णन कर रहे हैं ना, तो वो नहीं छूटनी चाहिए। उल्टे उखल पर बैठे बंदर को खिला। बंदर का ध्यान बहुत जल्दी होता है। आप लोगों को इसका रहस्य मालूम हो कि नहीं हो? एक आदमी किसी संकट में पड़ा था, महात्मा के पास गया। तो महात्मा ने उससे कहा कि तुम एक गणेश जी की मूर्ति अपने हाथ से बना लो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। उसने कहा ये क्या मुश्किल है, हम बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा शर्त ये है कि गणेश की मूर्ति बनाते समय बानर का ध्यान नहीं आ रहा। जब वो गणेश जी की मूर्ति बनाने लगा हो तो विनायकम प्रकुर्बाणो रचयामास बानरम। हाँ, गणेश की मूर्ति बनाते बनाते अंत में उसने देखा तो गणेश की मूर्ति नहीं बनी थी, बानर बन गया था। बानर का ध्यान, उसका खाने का जो दोनों हाथ से खाता है ना बानर, ये आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कभी, बानर दोनों हाथ से सपासप एक साथ ही खाता है और खुजली बहुत बढ़िया करता, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से कोई लाता है। तो जितना चाहे उतना कामम लो बेटा यथेष्ट, और छीके पर रखा हुआ जो था तो ले करके दे दिया। अयंगवम माने अयंगवी था, अशुद्ध है, ये भी दैत्याक्रांत है। तो असल में जब मैया के मक्खन को, जो मक्ख रही थी ना, उसको भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। मैया का दूध पिया ना, और ये जो छींके पर रखा हुआ था इसको भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो जो वस्तु भगवान को स्वीकार नहीं होती है
उनकी सेवा के लिए नहीं होती है, वो दैत्याक्रांत हो जाती है। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस मक्खन में दैत्य का आवेश हो गया, इस भाड़े में दैत्य का आवेश हो गया। क्यों? तो ये भगवदर्थ नहीं है। जो वस्तु भगवदर्थ नहीं है वो असल में तोड़ने फोड़ने के योग्य है, और वो तो बस फेंक देने के योग्य है। चीज वही चीज है जो भगवान के काम आवे, वही वस्तु वस्तु है। अब श्री कृष्ण बैठे, बोले हाँ ठीक है, अब मैया का निरोध चित्त हमारी ओर खींचेगा। अभी तो हमको छोड़ के चली गई थी ना, तो भगवान को छोड़ के चले जाना ये मन लगने का लक्षण नहीं है। मनोनिरोध का, ये मनोनिरोध का लक्षण नहीं है। बस भगवान तो ये चाहते हैं कि सबका मन हमेशा हमारे ही अंदर लगा रहे। वो दूसरे की प्रियता भगवान को पसंद नहीं है। तो ये जो हम लोगों को भगवान नहीं दिखाई पड़ते, इसका क्या कारण है? कभी सोचा है? तो भगवान के मन में ईर्ष्या है। क्या ईर्ष्या है? तो जब ये दूसरों को अपने मन में बसाते हैं तो हम इनके मन में क्यों दिखते हैं? एक कमरा भी तुम्हारे मन में खाली होगा भगवान के लिए कि ये उनके लिए है। इतने बड़े आदमी को बुलाना और बसाना, अपने घर में ठहराना, और उनके लिए अंतःकरण का एक कोना भी खाली नहीं, साफ नहीं, स्वच्छ नहीं, वासनाओं की गंदगी फैली हुई है, और उसमें संबंधी रिश्ते नाते दुनिया भर का कूड़ा उसमें इकट्ठा करके रखा हुआ है। कैसे अपने घर में भले मानुष को बसाओगे भाई? सफाई तो चाहिए, स्वच्छता तो चाहिए भगवान को बसाने के लिए। तो इस कोठरी में तो केवल भगवान ही रहे। तो अच्छा ये तो नहीं बनता है। तो अच्छा ये नहीं बनता है तो ये कहो कि इस कोठरी में इतने बजे से इतने बजे तक भगवान रहेंगे। अच्छा ये तो कर लो। 24 घंटे में ये कहो कि अच्छा भाई और समय तो नहीं मिलता है, पर ये ऐसी कोठरी है 4 बजे उठ के इसकी सफाई करेंगे, बिल्कुल धो खा के अपने हृदय की कोठरी साफ करेंगे, और उसमें 4:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक भगवान के सिवाय दूसरे को नहीं रखेंगे। वही रहेंगे, उन्हीं से मिलेंगे।